हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में यहाँ देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि आप देखते होंगे खतरे का सिग्नल जो है लाल बनाया जाता है और आप देखते होंगे कि जो आकाश का रंग है वह नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, अर्थात एक पढ़ना है प्रकाश का प्रकीर्णन और उसी के साथ में 2 उसका प्रकीर्णन का घटना जाननी है कि कहाँ कहाँ पर घटनाएं इसकी दिखाई पड़ती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग हमने डाल दिया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। जब प्रकाश, जैसे आप सोचिए कि ये हमारा एक वायुमंडल है और इस वायुमंडल में अनेक गैसें पाई गई हैं, गैसों के कण हैं, अनेक धूल के कण पाए गए हैं, वायु के अणु पाए गए हैं। तो ये सभी ऐसे मान लीजिए कहीं पर ये पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में जब भी प्रकाश आएगा तो आने के बाद में इन पर पड़ेगा और इन पर पड़ने के बाद ये तुरंत ही क्या होता है, फैल जाता है। यही प्रक्रिया जितने भी कण यहाँ पर होंगे इन सभी पर पड़ने के बाद में इनके साथ में ये घटना होगी। अर्थात वायुमंडल में जितने भी धूल के कण, गैसों के कण, वायु के कण जो भी यहाँ पर पाए गए हैं इन सभी पर जब भी प्रकाश आएगा तो टकराएगा, टकराने के बाद में फैल जाएगा। और जब ये फैलेगा तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर बैगनी और नीला रंग है वह जो है ज्यादा मात्रा में प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब अधिक फैल जाता है। और किसकी अपेक्षा, जो लाल कलर होता है, लाल कलर में आपको बताया था प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसे लाल कलर नहीं फैलता है, लेकिन बैगनी और नीला कलर लाल रंग की अपेक्षा, लाल कलर रंग की अपेक्षा जो है वह 16 गुना ज्यादा हो जाता है। इसी कारण वही नीला और बैगनी रंग चलिए वही नीला और बैगनी रंग हम लोगों की आंखों में प्रवेश करता है और इसी कारण ही जो आसमान का रंग है वह नीला भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर घटना बन रही है प्रकाश के प्रकीर्णन की और उसी के कारण ही हम लोग जोड़ेंगे कि ये घटना आकाश के रंग नीला दिखाई देने में भी उपयोगी होता है। तो प्रकीर्णन की परिभाषा कैसे पहले देंगे कि जब हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल के कण, धुएं के कण और इत्यादि गैसें पाई गई हैं, इन सभी कणों पर टकराने के पश्चात में प्रकाश जो है वह फैल जाता है। इसी घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो परिभाषा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश ऐसे माध्यम में से हो करके गुजरता है जहाँ पर अनेक प्रकार के कण जैसे धूल, धुएं, इसी प्रकार से वायु, इन सभी से हो करके टकराता है तो वहां पर वह प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है या चारों ओर फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए तो आप परिभाषा को यहाँ पर पहले लिख लीजिए। चलिए परिभाषा आपको बता दिया जाए। परिभाषा क्या बनेगा कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में से होकर प्रवेश करता है जिसमें अति सूक्ष्म कण
ब्रैकेट में आप लिख दें जैसे धूल धूल कॉमा धुएं व वायु। चलिए धूल धुएं व वायु, यहां पर लिख दीजिए के कण। चलिए अति सूक्ष्म कण, अब आगे जोड़ेंगे पाए जाते हैं, पाए जाते हैं तब ये प्रकाश इनसे टकराने के पश्चात, इनसे टकराने के पश्चात चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा बता दी गई। अब इसके बाद में जानना है कि जो ये प्रकाश का प्रकीर्णन है, इनके द्वारा घटनाएं क्या क्या होती हैं। यहाँ लिखेंगे हेडिंग कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। तो हेडिंग आप डाल लीजिए प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। चलिए इसमें आप पहला नंबर हेडिंग डालें, तो ये आपका पहला हो गया। अब यहाँ पहला हेडिंग डाल दीजिए कि सूर्य आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब ये आपका हेडिंग भी है और क्वेश्चन भी है, कारण के रूप में पूछ लिया जा सकता है कि क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या नीला आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, व्याख्या कीजिए क्यों। तो यहाँ पर आपको यही फिर जानना है कि जो भी वायुमंडल ये पाया जाएगा, इसमें आप देखेंगे अनेक प्रकार के जो हैं कण पाए जाते हैं, और जो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में से हो करके आता है, उस सूर्य के प्रकाश में अनेकों रंग हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश में अनेकों रंग हैं, ऐसे आप जानिए, मान लीजिए ये कण ऐसे पाए गए हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश आएगा उसमें जब ये अनेकों रंग पाए गए हैं और जैसे ही इस कण पर टकराएगा तो इसमें क्या होगा, तुरंत ही टकराने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा, और जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है वही ज्यादा फैलता है। तो इसका मतलब है जो बैगनी रंग होगा और जो नीला रंग होगा वह इसमें से फैल जाता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण वह अपने ही स्थान पर वैसे बना रहता है, या फिर उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है कि पता ही नहीं चलता। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे कि जब जो प्रकाश आ रहा था उसमें और सभी रंग रह गए, बचे रहे, लेकिन बैगनी और नीला एकदम चारों ओर फैल गया पूरे वायुमंडल में। ऐसी स्थिति में वही रंग हम लोगों के नेत्रों में प्रवेश करेगा, और इसी कारण ही जो वायुमंडल होता है उसका रंग, या फिर आकाश जो होता है उसका रंग नीला दिखाई देगा। अब इसी के बाद आप जानिए, मान लीजिए वायुमंडल कहीं पर ना पाया जाए, जहां पर वायुमंडल नहीं होगा वहां पर किसी प्रकार के गैस नहीं पाए जाएंगे,
वायु नहीं पाई जाएगी, इसलिए वहां पर जो है प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना नहीं होगा। और वहां पर जब आप देखेंगे तब वहां से खड़े होकर के आप देखेंगे आकाश को, तो वह नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो चीजें आपको बताएं वही चीज यहाँ पर लिखना भी है। चलिए नोट्स के लिए क्या आप लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। चलिए अनेक रंग जब होंगे इसका मतलब है ये वायुमंडल में से होकर आएगा, और जब आएगा तो जितने भी वायुमंडल में धूल धुएं इत्यादि गैसों के कण अणु पाए गए हैं उन सभी से ये टकराएगा। तो आपको बता दिया गया कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं, और कितने रंग होते हैं ये आपको बताया गया कि होते हैं अनंत, लेकिन 7 रंगों को हम लोग यहाँ देख लेंगे। तो चलिए आगे लाइन को जोड़ेंगे। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। जब प्रकाश वायुमंडल में से होकर या वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह धूल धुएं इत्यादि गैसों के कणों से टकराता है। इत्यादि गैसों के कणों से टकराता है। इस कारण क्या हो जाएगा कि जो सूर्य के प्रकाश में रंग पाए गए हैं बैगनी और नीला, वह जो है चारों ओर फैल जाते हैं। इस कारण बैगनी तथा नीले रंग का प्रकीर्णन आपको बताए हैं लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। यही प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। यही प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है। यदि आपको बताए हैं कि जहां वायुमंडल नहीं होगा वहां से जब आप आकाश को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में वह जो आकाश है वो काले रंग का दिखाई देगा। यदि वायुमंडल ना हो तो
वायुमंडल ना हो तो आकाश काला दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। इसी कारण चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, आकाश काला दिखाई देता है। चलिए, तो आपको एक घटना हमने बता दिया है कि क्या इसमें बता दिया गया कि जो भी सूर्य का प्रकाश होता है उसमें अनेक रंग पाए जाते हैं, और जब वह प्रकाश वायुमंडल में से हो करके गुजरता है या वायुमंडल में आता है तो उसके मार्ग में धूल के कण, धुएं के कण, वायु के कण इत्यादि पाए जाते हैं। और जब उन सभी कणों पर प्रकाश टकराएगा तो ऐसी स्थिति में जिसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है अर्थात बैंगनी और नीला रंग जो है उसमें से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद चारों ओर फैल जाता है। और जैसे ही चारों ओर जो फैला वही हम लोगों के नेत्रों में प्रवेश कर जाता है, और इसी के कारण ही जो आकाश होता है उसका रंग नीला दिखाई पड़ता है। चूंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वह सबसे कम होता है, और जबकि इसमें भी बता दिया गया कि बैंगनी और नीले रंग का जो प्रकीर्णन है लाल रंग की अपेक्षा वह 16 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए ये नीला रंग जो आकाश का दिखाई पड़ता है उसके पीछे लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होना भी कारण है। बैंगनी नीला ज्यादा होना और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होना, ये दोनों कारण है। तो ये आपका पहली घटना थी। दूसरा आपको देखना है खतरे का सिग्नल लाल होता है, तो यहां पर आप हेडिंग डालें दूसरा नंबर। चलिए, पहला हो गया, दूसरा खतरे का सिग्नल, खतरे का सिग्नल लाल होता है, खतरे का सिग्नल लाल होता है। चलिए, खतरे का सिग्नल जो है वह लाल ही क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे कारण ये है कि जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है। जब भी आप उसे धुएं अथवा कोहरे में से होकर के भी देखेंगे तो भी लाल रंग आपको दिखाई ही पड़ेगा। इसीलिए खतरे का सिग्नल जितना भी है उसे लाल बनाया गया है। और इसी के कारण जैसे अस्पताल की गाड़ी पर आप क्रॉस चिन्ह देखते हैं, क्रिकेट के गेंद का लाल रंग का होना, या फिर आप ये देखिए ट्रेन को जो ट्रेन को मतलब स्टार्टिंग के लिए वहां पर या फिर जब झंडी दिखाते हैं तो वहां लाल रंग की होती है। रवाना करना हो तो ऐसी स्थिति में हरी झंडी दिखाते हैं कि रवाना हो रहा है, लेकिन वहां पर भी लाल रंग के, क्योंकि वो खतरे का सिग्नल है कि आप स्पीड में जब चल रही है आप किसी भी प्रकार का वहां पर चढ़ने या उतरने का प्रयास ना करें। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप स्थिति कह सकते हैं कि खतरे का सिग्नल लाल इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और कहाँ कहाँ उपयोग आपको बताएं कि जैसे रोकने के लिए लाल रंग जो है वह ट्रेन को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, उसका जो संकेत है। इसी प्रकार से क्रिकेट की गेंद हो गया, मान लीजिए लाल रंग का ना हो तो ऐसी स्थिति में समस्या ये हो जाएगी, कहीं पर
मान लीजिए कि कोई और रंग का होगा, उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, तो वह रंग जब ऊपर जाएगी, उस कलर की गेंद ऊपर जब जाएगी, तो जो खिलाड़ी होते हैं उनको कैच लेने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अर्थात कैच छूट भी सकता है, एक कैच छूटा, कोई अच्छा प्लेयर है, ऐसी स्थिति में जो है वह ज्यादा ही कहीं परफॉर्मेंस अपना दे गया, तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कि वो दूर से दिखे, दूर से दिखेगा तो उसको क्या करेंगे, कैच कर लेंगे तुरंत ही। चलिए, तो इसको आपका बता दिया जाए। नोट्स, खतरे का सिग्नल लाल होता है, तो यहां पर आप लिखें कि खतरे के सिग्नल के लिए, खतरे के सिग्नल के लिए, सिग्नल के लिए लाल रंग के प्रकाश का, लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि लाल प्रकाश या लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। यह दूर से देखने पर, यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का, लाल रंग का दिखाई, लाल रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। धुएं व कोहरे में भी, कोहरे में भी यह अच्छे प्रकार से, या यह रंग दिखाई देता है। चलिए, दिखाई देता है। अब कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इसे आप जान लीजिए। अब इसमें लिखेंगे कि इसी कारण, इसी कारण रेलगाड़ी को रोकने वाली झंडी, रेलगाड़ी को रोकने वाली झंडी, कॉमा, अस्पताल की गाड़ी, अस्पताल की गाड़ी पर बना क्रॉस चिन्ह, क्रॉस चिन्ह, कॉमा, क्रिकेट की गेंद, क्रिकेट की गेंद लाल रंग की, लाल रंग की होती है, होती है। चलिए, इतना आपको बता दिया गया। अब इसके बाद में आप एक एक्सपेरिमेंट करिए कि यदि मान लीजिए आपके आंखों के सामने विभिन्न वस्तुओं को रखा जाए
और उनके रंग भी विभिन्न प्रकार के हों, मतलब वस्तुएं अलग अलग हों और रंग भी अलग अलग हों। तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि जो आपकी नेत्र है वह लाल रंग पर तुरंत ही पहुंच जाती है, अर्थात लाल रंग पर हमारी निगाहें या जो मतलब देखने का है वह लाल रंग को पहले देख लेती है आंखें। इसका कारण क्या है? इस लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होना। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं, यदि आंखों के सामने, यदि आंखों के सामने यदि आंखों के सामने विभिन्न रंगों की वस्तुओं को, विभिन्न रंगों की वस्तुओं को रख दें तो सबसे पहले दृष्टि लाल रंग पर ही जाती है, लाल रंग पर ही जाती है। चलिए, तो ये आपका जो है इतना टॉपिक आपका हो गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं क्या क्या है। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब इसका यहाँ पर लेक्चर समापन होता है। आप लोग इसका अपना नोट्स अच्छे तरीके से बनाते चलिए, साथ में याद भी करते चलिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।